ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं यहाँ पे भी पूरा दिन काम करती हूँ तो मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आके दिन में हज़ारों सवाल करते हैं। रावलपिंडी ढोक कश्मीरिया की रिहायशी नबीला बीबी ने गुर्बत जैसी आफत को अपने ऊपर हावी ना होने दिया। नबीला पहले मुख्तलिफ शादी हॉल्स में काम करती रही और लॉकडाउन की वजह से शादी हॉल्स बंद होने से दिन भर रोड के साइड पर स्टॉल लगाए बैठी रहती है। नबीला का कहना है कि किसी से मांगने से अच्छा है अपना रोजगार कमाया जाए। नबीला न सिर्फ अपने इस रोजगार से अपना घर चलाती है बल्कि अपनी बेटी का इलाज भी कराती है। बेटी को सुनात का मसला था, उसके कानों की सुनात नहीं है, तो उसका जो हेयरिंग का आपको पता है इलाज बहुत महंगा है। मैंने 3-4 लाख रुपए की उसकी डिवाइस तो लगवाई थी। अगर उसका प्लांट वगैरह लग जाए या कुछ उसका अच्छा सा ऑपरेशन हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं कहती हूँ मेरी बेटी ठीक हो जाए। नबीला की बेटी कुव्वत समात से कासिर है। इसका इलाज कई अस्पतालों में करवाया गया लेकिन फर्क ना पड़ा। लाखों रुपए से समात वाली मशीन भी दी लेकिन इससे भी कोई फर्क ना पड़ा। नबीला का कहना है कि पूरा दिन इस रोड पर काम करने के बाद घर में भी काम करना पड़ता है। सारी रात स्टॉल के लिए चीजें तैयार करती रहती हूँ और दिन में यही चीजें बेचकर अपने घर का खर्च चलाती हूँ। नबीला का कहना है कि कई लोग आकर चीजें खरीदते हैं और तारीफ भी करते हैं, जबकि कई लोग गुजरते वक्त अजीब अजीब बातें करते जाते हैं और कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं। नबीला का कहना है कि रावलपिंडी इंतजामिया के लोग और ट्रैफिक पुलिस वाले मेरी बहुत मदद करते हैं, जिनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। नबीला अपने घर के अखराजात को चलाने और अपनी बेटी के इलाज के लिए इस रोड पर स्टॉल लगाए बैठी है। न जाने नबीला जैसी कितनी खवातीन इस शहर में काम कर रही होंगी। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि नबीला जैसी खवातीन की खुलकर इमदाद करें ताकि इनकी मुश्किलात में कमी वाक़या हो सके। सोहेल मलिक, हक न्यूज़, रावलपिंडी।